नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सीधी भर्ती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सिलेक्शन पशु परिचर भर्ती में हो गया था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। और आज जो मैं बात करूंगा वो चतुर्थ श्रेणी के बारे में बात करूंगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो एग्जाम है वो हो चुके हैं, आंसर कुंजी भी आ चुकी है। अब अपन इसके बाद जो इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा और रिजल्ट जो है किस किस का इसके अंदर सिलेक्शन होगा, मेरिट कितनी जाएगी, कितने नंबर वाला इसके अंदर सेफ है। इन सब बातों पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंतिम तक साथ में बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आपका स्कोर भी आप जरूर बताएं कि आप मेरे इस शिफ्ट के अंदर इतने नंबर बन रहे हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। साथियों, इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अभी लेट आएगा इसका, और इसमें आपको एक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इतनी कम क्यों रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है लगभग अपन बात करें तो 50,000 प्लस पोस्ट है, यानी लगभग 52-53,000 पोस्टें इसके अंदर है। और जिस दिन इसकी वेटिंग आएगी ना, तो उस दिन लगभग 25 से 30,000 पदों पर इसकी वेटिंग आने की पूरी संभावना है। ये मैं एक अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी लगभग 25,000 30,000 पदों पर इससे पहले जो है वो लगभग है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट, इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी उससे पहले लगभग भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान पुलिस की है, LDC की हो गई है, पशु परिचर है, और ये जो अलग ये जो है काफ़ी और भी भर्तियाँ हैं, यानी जो पटवारी है ये अभी हो जाएगी कंप्लीट। तो इससे पहले लगभग भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 25 से 30,000 पद है वो खाली हो जाएंगे, इसके अंदर रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो विद्यार्थी वापस ही इसके अंदर है वो सिलेक्ट है दोबारा। तो यानी ये 50,000 नहीं, ये भर्ती अपन 80,000 की मान सकते हैं। ये 50,000 पदों पर नहीं है, ये 80,000 पदों पर जो भर्ती है ये होगी। और जिस दिन अंतिम इसका जो रिजल्ट आएगा वेटिंग के साथ, तो इसकी मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ मेरिट की, कि जो जनरल कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट है, आप वीडियो को ध्यान से सुने पूरा। मैंने काफ़ी विश्लेषण के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने काफ़ी विद्यार्थियों से मैं मिल चुका हूँ और मिलते ही रहते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर जाता रहता हूँ। तो लगभग विद्यार्थी हैं उनके नंबर हैं वो आ नहीं रहे, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि मैथ और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ऐसे था, कठिन था। तो लगभग अगर वो सारा पोर्शन काट दे तो फिर उनके, तो फिर 120 में से 30 हो चले गए तो 90 नंबर का ही फिर पेपर बचता। तो 90 में से 90 तो कोई ला नहीं सकता, और उनमें से थोड़ा बहुत भी किया है तो कुछ भी करो, विद्यार्थियों को नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। मैंने काफ़ी विद्यार्थियों से पूछ लिया है, जो काफ़ी सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके भी नंबर कम आ रहे हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता चल गया था कि इस एग्ज़ाम की जो मेरिट है वो लगभग कितनी जा सकती है। तो मैं आपको एक अनुमानित आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग इतने नंबर वाले विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर सेफ हो जाएंगे। तो एक जनरल मेल की मैं बात करता हूँ। जो भी जनरल मेल का जो विद्यार्थी है, और अगर उसके 85 जो क्वेश्चंस हैं वो अगर राइट हैं, यानी कटा के बच रहे हैं नेगेटिव काट के, वो विद्यार्थी इसके अंदर सेफ है। शिफ्ट कौन सी हो, इस बार ज़्यादा शिफ्ट का जो है फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग पेपर है वो समान ही थे। और अगर अपन बात करें कि जो नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर इस बार ज़्यादा नहीं होएगा।
पशु परिचर में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, उसके अंदर जो 6 शिफ्ट थी उनको बेनिफिट्स मिला था और शायद 5 शिफ्ट वालों 5 शिफ्ट वालों को भी बेनिफिट मिला था। और मैं सेकेंड शिफ्ट का विद्यार्थी था उसके अंदर, और इसी में ही चतुर्थ श्रेणी में मेरा सेकेंड शिफ्ट ही थी। 19 को जो एग्ज़ाम था उसकी सेकेंड शिफ्ट थी। तो जो जनरल कैंडिडेट है उसके 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कट पीट के बच रहे हैं, तो वो एकदम इसके अंदर सेफ है। ये मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। पोस्टों के अनुसार देख सकते हैं 5000 पोस्टों पर ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है, तो ये तो उसकी 10 गुना नहीं, 80,000 पोस्टों मान सकते हो अपन इसको। और 85 से कम ही आने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और फीमेल कोई भी है तो उसका 80 से भी कम पर होगा, जनरल फीमेल है तो, यानी जनरल फीमेल का 80 से भी कम, जिसके 80 क्वेश्चन या उससे कम भी है तो भी उसका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। अब मैं आगे बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी मेल जो भी है, देखो जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? जब पोस्टें कम होती है। जब पोस्टें लगभग 5000 पोस्टें होती है तो जनरल और ओबीसी के अंदर लगभग मान के चलो 3 नंबर का 3 क्वेश्चन का लगभग 3-4 क्वेश्चन का फर्क रहता है। 4 रहते नहीं है, 3 क्वेश्चन का अपन मान चल सकते हैं। 5000 पोस्टों पर 3 क्वेश्चन का फर्क रहता है। लेकिन यहाँ पर पोस्टें हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर कम से कम 7 से 8 नंबर का मेरिट के अंदर देखना यहाँ पर रहेगा। लेकिन 6 नंबर आप मान के चलो, 6 नंबर जो है यहाँ पर नीचे रहने वाली है, मतलब जनरल से। तो यानी जो ओबीसी मेल है उसके अगर 78 के आसपास भी क्वेश्चन राइट है तो वो भी इसके अंदर सेफ है। इससे कम ही 75 तक मान सकते हैं। और जो फीमेल है वो लगभग इसके अंदर 74 या इससे कम, इससे और भी कम रहने वाली है। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी पोस्टें हैं तो इसका मतलब है, आप वो मत देखो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए। फॉर्मों से नहीं होता, अपन कंपटीशन देखना होता है। लगभग 10th पास वैकेंसी थी तो लगभग सभी ने ये फॉर्म अप्लाई किया था, और उन्होंने फिर लगभग एग्ज़ाम देने के लिए लगभग विद्यार्थी गए थे। तो केवल एक तो कंपटीशन की तैयारी करने वाला और एक एग्ज़ाम फॉर्म भरने वालों में काफ़ी अंतर होता है। सीधा अपन ऐसे नहीं कि उठ के चले गए और एग्ज़ाम दे लिया, ऐसा पेपर नहीं था। पेपर बहुत ही मतलब एकदम अच्छे लेवल का था। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैंने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया है तो उससे अगर मैं कंपैरिजन करूँ पटवारी के और इस 4th ग्रेड का, तो पटवारी का पेपर वो सरल था और ये 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है वो कठिन था। अब मैं आगे बात करता हूँ, यानी ओबीसी फीमेल है वो लगभग 73 के आसपास, इससे भी और कम, लगभग 70 ही मान सकते हैं। 70 जिसके ओबीसी फीमेल के हैं वो इसके अंदर सेफ हैं। आगे मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जो है मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं। और मुझे इससे मेरे अनुमान से ये लग रहा है कि एससी से कम रहने वाली है ईडब्ल्यूएस की। मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग अभी पीछे जो एलएसए का रिजल्ट आया था उसके अंदर मैंने मेरिट देखी थी, तो उस मेरिट को देख के अपन ये अनुमान लगा सकते हैं। बाकी एससी से कम रहने का चांस लग रहा है, 1-2 नंबर बराबर आ सकता है, लेकिन ये मेरे मैं अनुमान से बता रहा हूँ। बाकी रिजल्ट आने के बाद ही लगभग कन्फर्म होगा। तो ईडब्ल्यूएस जो भी विद्यार्थी हैं वो लगभग 68 के आसपास ही इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, और फीमेल इसके अंदर 2-3 नंबर और कम कर सकती है, और भी कम रहेगी फीमेल की तो, क्योंकि एलएसए के अंदर जो ईडब्ल्यूएस फीमेल है वो एससी फीमेल से भी कम रही है उसकी मेरिट, तो उसमें एससी फीमेल से भी कम रहेगी ईडब्ल्यूएस फीमेल की। फिर मैं आगे बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं जो 65 के आसपास या 66-67 के आसपास या ईडब्ल्यूएस के बराबर लगभग, यानी जो लगभग 65 से लेकर 68 के आसपास जो विद्यार्थी हैं एससी के, वो लगभग इसके अंदर सेफ है, क्योंकि एससी के और जनरल के 5000 पोस्टों पर भी लगभग 15 क्वेश्चनों का 15 नंबरों का अंतर रहता है। तो यहाँ तो पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। मैं 20 से 22 क्वेश्चन इसके अंदर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
अगर जनरल की मेरिट 85 जाती है तो एससी की मेरिट है वो 65 पर भी रहेगी, इससे कम ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्टें बहुत ही ज़्यादा है। कंपटीशन पहले से लग रहा था कि इसकी मेरिट हाई जाएगी, लेकिन लोगों के नंबर नहीं आ रहे। पेपर होने के बाद सभी यही बोल रहे हैं ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे। अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट्स हैं, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंफर्म कर दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो एससी फीमेल है, एससी फीमेल के अंदर इसमें जिसकी एससी फीमेल के लगभग 60 क्वेश्चन जिसके 50% बन रहे हैं वो उसके अंदर सेफ रहेगी। और एसटी मेल की बात करता हूँ, एसटी मेल जिसके 62 के आसपास क्वेश्चन राइट हैं इसके अंदर सेफ है, और फीमेल्स की आप इससे 3-4 नंबर और 4-5 नंबर और कम कर सकते हैं, यानी 50% भी मेरिट नहीं रहने वाली है इस बार। ये इसके अंदर मैं मेरे अनुमान से पूरा बता रहा हूँ। लगभग ये जो मैंने बताया है आंकड़ा यही है। एमबीसी के विद्यार्थी हैं वो ईडब्ल्यूएस के आसपास, इससे थोड़ी सी आप ऊपर मान सकते हैं। ये लगभग आपकी मेरिट रहने वाली है। विद्यार्थियों, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट से आपसे एग्जाम दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।